ओम शांति। अभी सब तरफ से अपना ध्यान समेटकर संकल्प लें, मैं महादानी आत्मा हूँ। संकल्प बोल कर्म से गुणों का दान करने वाली मैं महादानी हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर के मस्तक पर विराजमान हूँ। मैं महादानी वरदानी आत्मा हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 8/10/2021 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे अविनाशी बाप को याद करो, बाकी तुम्हें किसी भी देह से प्यार नहीं रखना है। यह दुनिया विनाश होने वाली है, इसलिए देहदारी और देह से बाबा कहते हैं प्यार नहीं रखना है। फिर बाबा समझा रहे, इस पुरानी दुनिया से जिन बच्चों को वैराग आ चुका होगा उनकी निशानी बाबा ने बताई। वे पढ़ाई पढ़ेंगे, वे कुछ भी देखते हुए भी नहीं देखेंगे, अनुभव करेंगे कि यहाँ तो सब कुछ मरा पड़ा है। वे कैसी भी हालत में बाबा ने कहा यहाँ से दिल नहीं लगाएंगे। फिर बाबा समझा रहे, जो पढ़ाई बाप पढ़ाते वे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं पढ़ा सकते। ऐसी पढ़ाई शिव बाप के सिवाय और कोई पढ़ा न सके। फिर बाबा समझाते कि बच्चे मजबूत अवस्था तुम बच्चों की तब होगी जब तुम माया के तूफानों से डरेंगे नहीं और ज्ञान में पक्के होंगे। ज्ञान से ही अवस्था मजबूत होती है। बाबा कहते तुम्हें शिव बाप को याद करना है और ब्रह्मा बाप के पास सम्मुख में आना है। इनके द्वारा तुम्हें उन्हें याद करना है। बाकी कैसे भी तूफान आए, ज्ञान से अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है। फिर बाबा समझाते, जितना जितना तुम बाप के बनते हो, बाप में निश्चय बढ़ता, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ता है। अगर तुम बाप को याद नहीं करते, बाप के नहीं बनते, विपरीत बुद्धि बाबा ने कहा कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। ड्रामा के लिए आज बाबा ने समझाया, जो कुछ हो रहा है हूबहू ड्रामा में यही रिपीट होना है जो कल्प पहले हुआ था। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जो बाप कह रहे हैं, इस ब्रह्मा ने जो भी किया, अगर कुछ उल्टा भी हो जाता है तो भी ड्रामा में है। इसलिए बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में, मेरा आना फिक्स है। तो जो कुछ होता है वो सब ड्रामा में नूद है। फिर बाबा समझा रहे, इस दुनिया से तुम बच्चों को वैराग करना है, क्योंकि ये दुनिया में सभी मरे पड़े हैं। कशिश के लिए बाबा ने समझाया, जितना योग अच्छा होगा उतना कशिश अच्छी होगी, तब आप ज्ञान भी अच्छा सुना सकेंगे। मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम और सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप कहते, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए
तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। आत्म अभिमानी बाप आत्म अभिमानी बच्चों से बात करते, वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी यह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता। सारे जगत का गुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही हो सकता है। वह निराकार है। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता, परंतु वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है, फिर देह से प्यार ही क्यों करें। बाबा तुमको कहते शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते यह दादा से मिलने जाते हैं। यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी। बिंदी से तो मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए समझाया जाता है आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बड़ा गुह्य राज है। कईयों को शिव बाबा की याद ही नहीं रहती। बाबा समझाते हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते। वह भी निराकार आत्मा है और तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते माँ में कम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। यह सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स हैं उन्हों का ख्याल चलना चाहिए।
तुम तो चैलेंज देते हो सतयुगी श्रेष्ठाचारी, दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? कहो यह तो समझ की बात है ना, सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा। धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है, जैसे यह कुंभकर्ण वाला चित्र है। तो ऐसा बनाना चाहिए, बीके ज्ञान अमृत पिलाती हैं तो वह विश्व विकार मांगते हैं। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते रहते, हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो यह भारत स्वर्ग था, एक धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। तो पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र है मुख्य, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती, तो चित्रों में भी चेंज होगी ना। बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे यह थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से थोड़ी बता देंगे फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, बाबा ने जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते ईश्वर की भावी और ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है ना, चढ़ाई पर जाते कब डगमग हो जाते हैं। यह सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात भी नहीं है। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है। यह हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। यह बातें तुम ही समझते हो। वह लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते। यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते। अच्छा, शिव किस में बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते, कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम। इस पुरानी दुनिया से वैराग आता। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता। अच्छा, मीठे मीठे सकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था
बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरी पॉइंट है ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ तो देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। स्लोगन है हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट है निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु पूछते कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती। वो पूछते क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि परमात्मा कैसे आता। इस पर समझाया जाता कि परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के नयन चैन बदली होते नहीं, परंतु जब हम ध्यान में जाते तब देखते हैं। दूसरी पॉइंट है आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा का भेद इस पर समझाया जाता आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा परमात्मा का साइज एक ही रीति है, बाकी आत्मा परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वह सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। बल परमात्मा पार्ट में भी आता तो भी खुद न्यारा रहता है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर भेद। अच्छा, ओम शांति।